श्री गणेश जी को नमन करके मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय है शालिग्राम, रुद्राक्ष और शिवलिंग घर में रखना चाहिए कि नहीं चाहिए। शालिग्राम क्या है, शिवलिंग क्या है और रुद्राक्ष क्या है, आप भली भांति जानते हैं। रुद्राक्ष के, शालिग्राम के, शिवलिंग के अलग अलग मायने होते हैं। उसके जरिए अलग अलग नियम, उसकी बातें हर कोई अलग अलग तरीके से बता रहा है। इस वजह से, इस कारण लोगों के मन में बहुत प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए कि नहीं चाहिए। कोई कहता है शालिग्राम घर में रखना नहीं चाहिए, कोई कहता है शिवलिंग घर में रखना नहीं चाहिए, तो कोई ये कहता है कि अगर आप रखोगे तो आप अमीर बन जाओगे, बुद्धिमान बन जाओगे। जब एक ही विषय के तज्ञ अलग अलग राय एक ही विषय में बताते हैं तो कॉमन पर्सन थोड़ा चकरा जाता है कि इसकी सुनूं या उसकी सुनूं। एक बात तो मैं बताऊंगी कि हाँ, एक मुखी रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष गोल ही होता है, बाकी के रुद्राक्षों की तरह ही दिखता है। उसकी पूजा करनी चाहिए। अगर किसी को लगता है कि एक मुखी रुद्राक्ष मुझे पहनना है और मैं पहनूंगा ही, तो वो इच्छा, वो भावना भगवान ने उसको दी होगी, तो अगर हो सके तो ना पहने। लेकिन फिर भी अगर आपको एक मुखी रुद्राक्ष पहनने की इच्छा है तो भगवान के सामने जाइए, हाथ जोड़िए, बताइए कि मुझे बहुत अंदर से लग रहा है कि मैं एक मुखी रुद्राक्ष पहनूं, और पहनिए। यह हो गई एक मुखी रुद्राक्ष की बात। उसके बाद 2, 3, 4 ऐसे 21, 22, 23 मुखी तक जाते हैं, 24 मुखी तक भी होते हैं, तो उसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। सबसे श्रेष्ठ एक मुखी है, वो अगर आप पहन रहे हो, आप उसकी जिम्मेदारी ले रहे हो, तो आगे का तो फिर ठीक ही है। एक बात हो गई। दूसरी बात उसमें यह है कि एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से आप अचानक से धनवान बन जाओगे, ये हो नहीं सकता। शालिग्राम घर में रखने से या शिवलिंग की पूजा करने से आप अचानक से धनी हो जाओगे, ये भी हो नहीं सकता। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप बाजार से उठा के ले आए, घर में रख दी और अचानक से फायदा होना अपने आप शुरू हो गया, ये कतई नहीं होगा। एक बुरी चीज हो रही है उसमें कि कुछ सजीव, जैसे कि कछुआ है, उनको घर में रखा जाता है। ऐसे कहा जाता है कि कछुआ घर में रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है। नहीं, ये गलत है। उस कछुए को उसके असली जगह से उठा के ले आना और अकेले अपने घर में रखना, ये बहुत बुरी बात है। अगर कछुआ घर में रखने से अमीरी आ जाती तो दुनिया में कोई भी इंसान गरीब नहीं रहता। उस कछुए को तकलीफ में ना रखे। वो जहां पैदा हुआ था वो उसका घर है, वहां से उसको लेके अपने घर में ना रखे, ना पाले, ये गलत है। तो हम पॉइंट पे आते हैं। शालिग्राम घर में रखना है या शिवलिंग आपको घर में रखना है और आपको किसी ने बताया कि ये चीजें रखने से या इसी प्रकार की कोई और चीजें घर में रखने से अचानक से कुछ फायदा होगा, तो वो भी गलत है। और अगर किसी ने कुछ कहा है कि अचानक से नुकसान होगा, तो ये भी सोच गलत है। पहली बात तो ये भगवान की चीजें हैं, ये हमको हानि नहीं पहुंचा सकती। अगर हमें दिल से इच्छा हो रही है कि शालिग्राम की हम पूजा करें, शिवलिंग की हम पूजा करें, तो ये इच्छा देने वाले भी भगवान ही है। दिल से अगर आवाज आ रही है तो जरूर रखें।
भगवान किसी का बुरा नहीं करेंगे। एक बात तो तय है कि उतना ही सामान रखे पूजा घर में जिसकी आप आसानी से अच्छे से पूजा कर सको। बहुत सारी चीजें मंदिर में रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं भगवान विष्णु की उपासना करती हूँ तो मेरे पास शालिग्राम होना चाहिए, या मैं भगवान शिव की पूजा करती हूँ तो मेरे पास शिवलिंग होना चाहिए, और आपने अगर रख दिया तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, आप रखिए। उसकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए वो अलग अलग बातें हैं। हर इंसान को अपने तरीके से करनी चाहिए। फूल उसको चढ़ा दिया, दिया दिखाया, कोई किसी ने उसको अत्तर लगाया, ठीक हो सकता है। किसी ने अभिषेक किया, ठीक हो सकता है। अगर कोई रोज उसकी पूजा करता है उसको खुद वो तय करेगा। अगर उसको महीने में एक बार पूजा कर सकता है तो वो महीने में एक बार कर सकेगा शालिग्राम की या शिवलिंग की पूजा। जरूरी ये नहीं कि पूजा ऐसे ही करनी चाहिए, इतनी देर तक ही करनी चाहिए। बस आपको मन से लगा, आपने उसकी स्थापना की, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि मेरे घर में पंचायतन है भगवान विष्णु का, और मैं शिवलिंग कैसे रखूं। भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही रूप है, उनमें भेद ना करें। परमात्मा के ही वो दो रूप हैं। शास्त्रों में यह स्पष्ट तरीके से कहा गया है, चाहे वो शिव पुराण हो या विष्णु पुराण हो, पद्म पुराण हो, भागवत पुराण हो, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही रूप है, तो उनमें भेद ना करें। श्रद्धा सबसे इंपॉर्टेंट है। देवी का एक जाप है, मंत्र है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उसको कहा गया है कि गौरी भी वही है और नारायणी भी वही है। गौरी माने पार्वती, शिव की पत्नी, और नारायणी मतलब नारायणी, विष्णु की पत्नी। तो अगर वही है गौरी और वही है नारायणी, तो यकीनन भगवान शिव और भगवान विष्णु तो एक ही हुए। तो भले आप शिव पूजा करते हो और आपने शालिग्राम की स्थापना की, या उल्टा हुआ आप विष्णु पूजा करते हो और आपने शिवलिंग की स्थापना की, तो वो भी जायज है। अगर आपको दिल से लगता है, दिल से इच्छा आ रही है, तो जरूर इसके बीच में कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअल कड़ी होगी, स्पिरिचुअल पावर होगी। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि शालिग्राम और शिवलिंग एक साथ नहीं पूजना चाहिए। यह भी बहुत गलत धारणा है। उसका कारण वही है, हरि और हर में भेद करना, शिव और विष्णु में भेद करना नहीं करना चाहिए। एक ही जगह पे एक ही मंदिर में स्थापना की तो भी चलेगा। कभी कोई लोग कहते हैं कि कोई इंसान शिव की पूजा करता है तो उसके पत्नी को विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये भी बहुत गलत है। पूजा हर किसी का खुद का भाव होता है, मन मस्तिष्क से होता है, वो पुनर्जन्म से आता है। अगर कोई इंसान बचपन से उसको अंदर से दिल से किसी एक भगवान के लिए चाह है तो वो उसके लिए सही भगवान है। ऐसा कोई भी शास्त्र में नियम नहीं है कि अगर आपके घर में अगर इसी की पूजा है तो इसी की ही करनी चाहिए, ऐसे नहीं। मैं कहूँगी कि भगवान के ऊपर श्रद्धा रखे, इसी पे ही रखे, ये गलत है, क्योंकि ये भगवान के रूप है। भगवान परमात्मा तो एक है। अगर घर में देवी माता की पूजा हो रही है और घर में पैदा हुआ कोई नया लड़का, नई दुल्हन, या कोई ऐसी व्यक्ति जो उसकी पूजा ना करते हुए उसको लगा कि मैं शिव जी की ही पूजा करूं, या मैं मारुति की पूजा करूं, या दत्तगुरु की करूं, तो यह कोई गलत बात तो है नहीं। हाँ, एक की पूजा कर रहे हो तो दूसरे में भेद ना करो। जितनी आत्मीयता से आप दत्त गुरु के चरण स्पर्श करोगे, उतनी ही आत्मीयता से आपको साईं बाबा के चरण स्पर्श करने चाहिए, उतनी ही आत्मीयता से आपको शिव जी के चरण स्पर्श करने चाहिए, और वगैरह वगैरह। क्योंकि भगवान में तो भेद नहीं है, भगवान तो एक ही है। ये भेद करना अलग अलग बात है, और इसी वजह से ये कुछ दूसरे नियम बनते चले आ गए। ये नियम नहीं है, दरअसल ये गलत फहमियां है।
आपको शालिग्राम रखना है, आप रख सकते हो। आपको रुद्राक्ष पहनना है तो भी आप पहन सकते हो। आपको शिवलिंग की स्थापना करनी है तो भी आप कर सकते हो। एकमुखी रुद्राक्ष तक आपको पहनना है, बहुत दिल से चाह हो रही है तो भी आप पहन सकते हो। लेकिन याद रखिए कि ये चीज़ें करने से आप अचानक धनी नहीं बनोगे, आप अचानक से बुद्धिमान नहीं बनोगे, आप अचानक से पुण्यवान नहीं बनोगे। अगर आपके हाथ से कुछ गलत बातें, गलत चीज़ें, पाप हो रहे हैं तो ये बातें, ये चीज़ें आपको पुण्यवान नहीं बनाएगी। आपकी सोच क्या है, आपका वर्तन क्या है, आपके विचार क्या है, इस दुनिया में जीते वक्त आप क्या कर रहे हो, यही बातें फिक्स होती है। ये चीज़ों का आपके ऊपर, किसी भी चीज़ का आपके ऊपर कोई इफेक्ट हो रहा है तो यही बातों का है। भगवान तो बस स्थित प्रज्ञ है, शांत है, न्यूट्रल है, स्टेडी है। वो आपको हमेशा अच्छी राह पे चलना सिखा रहे हो। लेकिन अगर आप मन चाहे जितने भी पाप करो और जाके भगवान की पूजा करो तो आपके पाप धुलेंगे नहीं। या आप आलसी की तरह बैठे रहो और घर में शालिग्राम रखो और अचानक से धन आएगा, कुछ किए बिना आपको धन मिलेगा, तो ये भी गलत है। इस सोच में ना रहे। इसके परे जाके अगर आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए नहीं, बुद्धिमान बनने के लिए नहीं, कुछ भी मेरा ऐसा मोह चाह नहीं है, बस मुझे दिल से लगता है कि मैं ये करूं, मैं शालिग्राम पूजा करूं, मैं रुद्राक्ष पहनूं या मैं शिवलिंग की पूजा करूं। और एक बात उसमें आती है, गणपति जी का शुंड, उसकी जो सोंड होती है, मराठीमध्ये त्याला सोंड म्हणतात, तो वो अगर राइट की हो तो वहां पे गलत हो जाएगा। घर में अगर ऐसे गणपति रखे तो, मतलब सिद्धि विनायक जिसकी शुंड राइट साइड में होती है, तो ऐसे भगवान गणपति जी को घर में नहीं रखना चाहिए, ये गलत बात है। गणपति जी है वो किसी का बुरा नहीं करेंगे। बस ये बात ऐसी है कि अगर आप कोई मशीन फिट कर रहे हो और वो भारी पावर की मशीन है, तो आपको आपका इलेक्ट्रिशियन बोलेगा कि इसके लिए अलग सा प्लग चाहिए होता है, नहीं तो यह मशीन नहीं चलेगी। उसी प्रकार रिद्धि विनायक, मतलब हमेशा जो गणपति की शुंड होती है लेफ्ट साइड को, उसके बजाय अगर राइट साइड को सोंड है और वो गणपति की स्थापना आप कर रहे हो, तो ये तो यकीनन आप पावरफुल कुछ रख रहे हो घर में, तो उसका मेंटेनेंस, उसका मैनेजमेंट भी उसी तरीके से होना चाहिए। मतलब उसकी पूजा, मैनेजमेंट मतलब उसका रख रखाव उसी तरीके से होना चाहिए। यही बात है, ये टेक्निकल इशू है पूजा पाठ का। तो रखनी है तो रखो, ना डरो। भगवान किसी का कुछ गलत नहीं करते। अगर आपको सिद्धि विनायक की पूजा करनी है तो उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लो। जैसे आप कोई बड़ा मशीन लगाओगे तो जानकारी लोगे किसी इलेक्ट्रिशियन से या उस कंपनी से, तो उसी प्रकार आप किसी पुरोहित से पूजा पाठ के बारे में जान लो और वो सिद्धि विनायक की स्थापना घर में करो। मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं जिसमें सिद्धि विनायक की स्थापना की गई है, वो अच्छे से पूजा कर रहे हैं और उनके घर में भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा बस किसी एक चीज के पूजा पाठ से नहीं होती। हम किस प्रकार दुनिया में जी रहे हैं, हम कैसे बर्ताव कर रहे हैं, हमारी सोच क्या है, हमारे विचार क्या है, हमारे तौर तरीके क्या है, ये भी उसके ऊपर, ये तो ज्यादा इफेक्ट करता है। और अगर साथ में भगवान की कृपा है तो अच्छा होगा। शिवलिंग की या शालिग्राम की स्थापना आलसी भाव से अचानक से कुछ अपने आप जादू हो जाएगा और मैं अमीर या बुद्धिमान या सुखी या पुण्यवान बनूंगा, ऐसे अपने आप कुछ भी नहीं होगा। अगर रखना है तो रखिए, जान लीजिए, पूजा कीजिए, कोई बात नहीं। यंत्र ये भी इसी प्रकार काम करते हैं। किसी भगवान के यंत्र की स्थापना करना, ये इसके लिए भी यही नियम लागू होते हैं जो भी मैंने शालिग्राम के लिए या बाकी चीज़ों के लिए बताए। तो यंत्र रखना है तो आप रख सकते हो, लेकिन अगर आप कोई गायत्री यंत्र रखो,
आप कोई लक्ष्मी यंत्र रखो तो आप अचानक से धनी हो जाओगे, ये गलत है। आपको सही दिशा में काम करना आवश्यक है। आपको अच्छे विचार करने चाहिए, साथ ही साथ इसका लाभ हो जाएगा। अंत में मैं एक बात जरूर कहूंगी, ये तो यकीनन सच है कि आप जब भी पूजा करो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किस भावना से, मन की किस अवस्था से पूजा कर रहे हो। पूजा करते वक्त अगर आप शांत मन से, खुश होके, स्थिर मन से, शांति से पूजा कर रहे हो तो ये सबसे जरूरी बात है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि सामने क्या है, भगवान की मूर्ति है, भगवान का कोई यंत्र है, भगवान की तस्वीर है या नहीं, वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कहां से लेके आए हैं, ये चीजें मायने नहीं रखती। ये चीजें आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यक है पूजा करते वक्त आपके मन की धारणा, आपकी इच्छा। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया है कि भगवान से क्या मांगे और क्या नहीं मांगे। ये है धारणा। गुस्से से, जल्दी जल्दी में, दौड़े दौड़े पूजा अगर आप कर रहे हो तो मत कीजिए। शांत मन से नमस्कार कीजिए 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए और निकल जाइए। अगर ट्रेन में बैठे हैं, पूरा दिन भागा दौड़ी चल रही है, बिल्कुल वक्त नहीं मिला, ऐसे नहीं होता लेकिन फिर भी चलो समझ लो बिल्कुल वक्त नहीं मिला, तो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए जब आप खाना खाओगे ना, तो वो खाना खाते खाते मन में भगवान के विचार रखिए, भगवान का नाम जपते रहिए, किसी से बात मत कीजिए वो 10 मिनट। आप रात को जब घर आओगे, फिर भी आपकी भागा दौड़ी है, ये करना है, वो करना है, बच्चों का है, ऑफिस का काम है, घर के काम है, लेकिन जब आप सोने जाओगे, सब काम खत्म हो जाने के बाद जब आप लेट जाओगे तो मन में फिर जाप शुरू करते रहिए, साईं राम या ओम नमः शिवाय, जो भी आपके पसंदीदा भगवान है उनका जाप करते रहिए, चलेगा। इतनी भागा दौड़ी अगर किसी के जीवन में है, मुझे नहीं लगता इतना कि उसको 10-15 मिनट भी नहीं मिलेंगे पूजा के लिए, लेकिन फिर भी चलो मान लीजिए एक कोई इंसान भी है ऐसा कि उसको 5-10 मिनट भी मिलना पॉसिबल नहीं है, तो भागा दौड़ी में पूजा मत करिए। बस एक शांत मन से 5 या 10 सेकंड जो नमस्कार करोगे, शांत मन से कीजिए। और जब खाना खाओगे तो भगवान को याद करिए, जब सोने जाओगे तो नींद आने तक भगवान को याद करते रहोगे, ये तो यकीनन पॉसिबल है। अगर आप कॉमन पर्सन है, आपकी इतनी भागा दौड़ी नहीं है, आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा या किसी को 1 घंटा मिल भी जाएगा पूजा के लिए, तो उस वक्त इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितनी देर पूजा करते हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितने शांत और स्थिर मन से पूजा करते हो। सोचिए कि अगर कोई दिक्कत, अड़चन, परेशानी, कोई क्रिटिकल मैटर घर में शुरू है और आप बहुत टेंशन में हो, आप दुखी हो अंदर से, भले ही आप दुखी क्यों ना हो अंदर से, आपको दुख बांटिए ना भगवान से, भगवान को मन ही मन कहिए ये, लेकिन दुखी हो के पूजा मत कीजिए, पूजा शांत तरीके से करिए। जैसे कि आप ऑफिस में जाओगे और आप दुखी दिखे, गुस्से में दिखे, तो आपके बॉस क्या कहेंगे कि ठीक है, मैं मानता हूं तुम्हें दुख है, तकलीफ है, लेकिन फिर भी तुम शांत मन से काम करो। तो बॉस को तो हम उसकी मान लेते हैं, तो फिर भगवान से क्यों दुखी होना, भगवान से क्यों गुस्सा होना, भगवान से क्यों भागा दौड़ी में पूजा करना। जितनी भी देर मिले, टाइम मिले, वक्त मिले, शांत मन से करिए। जैसे कि आपको बहुत प्यार है आपके माँ से, आपके पिता से,
आप दूसरे शहर में रहते हो, वो किसी और शहर में रहते हैं और आप उनसे मिलने आए और मिलने के बाद आपने उनको उतना वक्त नहीं दिया, या फिर आप किसी दूसरे ही काम में लगे हुए हो, आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, तो वो बोलेंगे, आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि तुम इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आए, लेकिन फिर भी तुम शांत मन से मेरे सामने 10 मिनट बैठो तो सही। अगर इतनी भागा दौड़ी है तो तुम क्यों आए? अच्छा होता कि तुम फ़ोन पे ही 2 मिनट बात कर लेते, उतना मेरे लिए काफ़ी था। एग्ज़ैक्टली भगवान भी यही कहते हैं। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आप पूजा कितनी देर करते हो, किस साधना की करते हो, मूर्ति की करते हो या शालिग्राम की करते हो या किसी फ़ोटो की करते हो या किसी यंत्र की करते हो। इम्पोर्टेंट ये है कि वो पूजा करते समय आपके मन में क्या भाव है। शांति होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। अगर दुख है, ठीक है, उस वक्त खुशी नहीं होगी, लेकिन मन को शांत होना चाहिए। रोना आए तो रोइए, लेकिन मन स्थिर होना चाहिए। कभी कभी खुशी से रोना आएगा, कभी कभी दुख से रोना आएगा, लेकिन जो पूजा करेंगे वो शांत भाव से करिए। खुद को बदलने की ताकत सबसे पहले आप में खुद है, आप में है, आपके विचारों में, आपके सोच में है। बाहर से खरीदी हुई कोई भी चीज आपको अचानक से धनवान नहीं बना सकती। चाहे वो शालिग्राम हो, चाहे वो यंत्र हो, चाहे वो भगवान की मूर्ति हो, या कोई भी जीव, कोई भी पेड़ पौधा आपको बाहर से अचानक से ऐश्वर्य, बुद्धि, शक्ति नहीं दे सकता जब तक आपके अंदर वो भावना नहीं जागृत हो जाती। तो प्रयास कीजिए कि ये भावना आप जागृत करें। और हाँ, सबसे बड़ी बात, किसी भी सजीव को उसके स्थान से लेके अपने घर में ना रखें, उसकी तकलीफ ना बढ़ाएं। आपका कुत्ता, आपकी बिल्ली आपको बता सकती है कि वो खुश है कि नहीं है। एक जानवर जो बोल नहीं सकता वो कैसे बताएगा? एक कछुआ कैसे बताएगा? क्या पता चलेगा आपको वो दुखी है तो ये मत कीजिए। ओम साई राम।